जय श्री राम दोस्तों, आपका दोस्त आपका मित्र हनुदाई साया से फिर आपके साथ एक बार लेके आए हैं छोटा सा प्रसंग। अभी तक हमने आपको बताया जीवन मूल्यों के बारे में। जीवन मूल्य एक व्यक्ति के खुद के आचरण, खुद के व्यवहार और खुद के ऊपर किया हुआ कार्य है। जीवन मूल्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हम जीवन मूल्यों से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, हम लेके आते हैं समाज की बात। समाज क्या है और समाज क्यों जरूरी है। समाज एक ऊर्जाओं का केंद्र है, जो बहुत सारी ऊर्जाएं मिलकर एक एक व्यक्ति के, कई व्यक्तियों के आचरण की ऊर्जाएं मिलकर एक समाज को तैयार करती है। और समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है परिवार। परिवार क्यों जरूरी है, ये हमें हमारी रामायण में सबसे अच्छी तरीके से बताया गया है कि परिवार का क्या महत्व है, परिवार क्यों महत्वपूर्ण है। बिना परिवार के कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। ये हमें हमारी रामायण अच्छी तरह दिखाती है। रामायण का एक छोटा सा प्रसंग है, जब माता कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया था, प्रभु श्री राम को वनवास दे दिया था। उसके बाद राम वन वन भटक कर चित्रकूट में आके अपनी एक कुटिया बना के रहने लगे। तो जब राजा भरत उस समय के राजा अयोध्या के आए, उन्हें पता चला राजा भरत को राजा बनाया गया। तो राजा भरत वहाँ पे अपनी पूरी तीनों माताओं को लेकर, राजा जनक को लेकर, पूरी प्रजा को लेकर, अयोध्या वासियों को लेकर चित्रकूट पे पहुँचते हैं। तो जब जैसे ही भाई चित्रकूट पे पहुँचते हैं तो लक्ष्मण को पहले संदेह होता है कि कहीं भरत उन पे आक्रमण करके प्रभु श्री राम को मारने तो नहीं आए। पर राम समझाते हैं कि नहीं, ये एक भाई का भाई से प्रति प्रेम है, वो कभी मेरा भरत ऐसा नहीं कर सकता। पर लक्ष्मण को थोड़ा संदेह होता है। पर जैसे ही भरत आते हैं, राम के चरण छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उनका पूरा संदेह लक्ष्मण जी का खत्म हो जाता है। ये भाई और भाई का प्रेम बताता है, ये एक परिवार को जोड़ने की चीज बताता है। उसी समय सबसे पहले जिन माता की वजह से प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था, उन्होंने सबसे पहले चरण स्पर्श माता कैकेयी के ही किए कि मेरी माँ को तो कोई दुख नहीं है। उन्होंने माता कौशल्या, माता सुमित्रा के चरण स्पर्श नहीं किए, सबसे पहले उन्होंने माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए और उनसे क्षमा मांगी, माँ मेरे कारण आपको कोई दुख तो नहीं हुआ। उसी समय सारे संतों की भीड़ लगी थी वहाँ पे। गुरु वशिष्ठ बैठे थे, राजा जनक बैठे थे। तब भरत जी, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरत जी, राम और भरत के प्रेम का संदर्भ व्याख्या की हुई है उन्होंने, कि भरत जी ने जब उनसे कहा था कि मेरे प्रभु श्री राम तो ऐसे हैं जो मेरे को जीवन में कभी भी, कोई भी खेल खेल में भी मेरे को कभी पीछे नहीं छोड़ सकते, मेरे को दुख नहीं दे सकते। वो प्रभु श्री राम मेरे लिए इतना बड़ा राजपाट छोड़ के आ गए, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते और मैं उनके इसी व्यवहार से, इसी आचरण से उन्हीं के पीछे साथ रहता हूँ। मैं हमेशा प्रभु श्री राम के ही भक्त बन के रहा हूँ, मैंने हमेशा कभी उनसे आगे जाने की नहीं सोची। ये भाई भाई का प्रेम एक परिवार बनाता है। चारों भाई एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, ये रामायण में दिखाया गया है। और रामायण में इस परिवार के प्रेम को ही दिखाया भी गया। लास्ट में जब अंत में जब राम रावण का युद्ध होता है, रावण मारा जाता है, तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं रावण से कुछ सीख के आओ। रावण पंडित हैं, ज्ञानी हैं, उनके उनसा ज्ञानी इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं। तो जब लक्ष्मण जी रावण के पास जाते हैं उससे सीखने, तब रावण कहता है कि मेरे और राम के बीच में सिर्फ एक ही अंतर था कि राम का भाई राम के साथ था और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। विभीषण रावण के साथ नहीं थे और राम के साथ लक्ष्मण जी सदा उनके साथ खड़े रहे। तो यहाँ परिवार की महत्व दिखाते हैं कि राम का परिवार राम के साथ था और रावण का परिवार रावण के साथ नहीं था। परिवार की वैल्यू कि जब आपको कोई मुसीबत आती है, जब आपका कुछ बुरा होता है, जब आपका सुख होता है, सब में सिर्फ परिवार ही आपके साथ आता है। तो दोस्तों, परिवार को हमेशा बना के रखिए और परिवार को बनाए रखिए। जय श्री राम दोस्तों।